जनता को महंगाई का एक और झटका। भोपाल में 1.5 रुपए महंगी हुई सीएनजी। पिछले 6 महीने में सीएनजी के दाम करीब 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़े। छत्तीसगढ़ में दिमागी नक्सली पर गरमाई सियासत। बीजेपी का कांग्रेस पर वीडियो वॉर रैप सॉन्ग के जरिए कांग्रेस नेताओं पर साधा निशाना। रायपुर में सोलर वेलफेयर एसोसिएशन का संवाद कार्यक्रम। सीएम विश्वदेव साय होंगे शामिल। पुस्तक विमोचन समारोह में भी करेंगे शिरकत सीएम साय। मध्य प्रदेश में एक्टिव मानसून आफत की बारिश का दौर जारी। नदी नाले उफान पर। राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन का, सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं था। रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। प्रदेश विकास ठप था। विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को। दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त यूपी, तो विकास हो रहा है। अब स्कूल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वे लोग कर नहीं पाए थे, लेकिन आक्षेप जरूर लगाते हैं। आज मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था, प्रदर्शनी लगी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, यानी आंगनवाड़ी बाल वाटिका में भी पढ़ने वाले बच्चे, अक्षर ज्ञान उनको है। वाक्य विन्यास कैसे होता है, ये निपुण भारत अभियान की सफलता को बताता है। अब ये केवल तीसरी क्लास तक नहीं, बल्कि 5वीं क्लास तक सीधे आगे बढ़ रहा है। 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे अब कुछ नए अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले उनकी यूनिफॉर्म कैसे लगती थी, बहुत खराब, और अब तो 2 यूनिफॉर्म हर बच्चे को उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। बैग दिया जा रहा है, बॉक्स दिया जा रहा है, जूते मोजे बच्चों को उपलब्ध करवाए गए हैं। हर बच्चे के लिए साल भर में स्वेटर की व्यवस्था भी है। अब कोई गरीब का बच्चा सर्दियों में, भीषण सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल में नहीं आएगा, बल्कि स्वेटर पहन करके स्कूल में गरीब का बच्चा भी आएगा। हर बच्चे के पास यूनिफॉर्म है। 2017 के पहले एक गरीब के बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने के लिए मजबूर होते थे। भीषण गर्मी में तपती हुई पत्थर हो या भीषण सर्दी में ठिठुरती हुई जाड़े में नंगे पैर बेटियों को, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। आज उनके लिए जूते मोजे की व्यवस्था है, स्वेटर की व्यवस्था है, यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, बैग और बुक्स की व्यवस्था है। इन सब के लिए चिंता करनी पड़ती है। जब हम लोग दिन में 18 घंटे कार्य करते हैं, एक एक योजना पे चर्चा करते हैं, एक एक विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, तब परिणाम आते हैं। और जब बबुआ की तरह ही कोई 12 बजे सो के उठता, 2 बजे तक तैयार होता, 5 बजे जिम जाता और फिर 7 बजे वापस आकर के उनकी अपनी महफिल जम जाती, तो कहां प्रदेश के लिए समय है। पहले यही होता था, प्रदेश के लिए समय नहीं था। लेकिन अब प्रदेश के लिए पर्याप्त समय सरकार के पास है। जनता जनार्दन की समस्या का समाधान का रास्ता भी है और प्रदेश को आगे बढ़ाने में कोई भी योगदान दे, रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, गांव का चौकीदार हो,
होमगार्ड का जवान हो, पीआरडी जवान हो, इन सब के मानदेय में वृद्धि करने के साथ साथ इन्हें सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जो रायपुर में दिमागी नक्सली को लेकर सियासत एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। दिमागी नक्सली को लेकर बीजेपी ने वीडियो जारी किया है। रैप सॉन्ग के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वही कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ केंद्रीय नेता पूर्व सीएम भूपेश बघेल हिडमा को प्रेरणादायक बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, मैं नक्सल हिंसा घोर विरोधी हूं, ऐसा लिखा नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि राज बब्बर के द्वारा जहां माओवादी भटके हुए क्रांतिकारी हैं, बीजेपी अब पूछ रही है दिमागी नक्सल कौन है। तो देखिए, रैप के द्वारा अब एक बार फिर से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जहां साफ तौर पर अब पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। हिडमा को बताते आपको बता दें, दिमागी नक्सल को लेकर एक बार हिडमा को बताते ये रोल मॉडल, फिर समझाते दुनिया को विचारों का खेल। आतंक पर जब उठता सवाल, तर्क उनके पीछे क्यों छुपता हर हाल। झिरम की वो रात कौन भूलेगा भाई, किसने बाया था अपनों का रखते हिसाब सुनाई। जिनके अपने हुए उस हिंसा का शिकार, आज वही क्यों दे उस सोच को आधार। शर्म आनी चाहिए हर उस बयान पर जो पर्दा डाले खून के वार पर। बंदूक का समर्थन कैसा ये विचार, लोकतंत्र में। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां भोपाल में रक्षाबंधन से पहले सीएनजी महंगी हुई। भोपाल में सीएनजी के दाम ₹1.50 प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। सीएनजी की कीमत ₹97.50 प्रति किलो हो गई है, जहां पिछले 6 महीने में सीएनजी के दाम करीब ₹10 प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर अब देखा जाए तो आम जनता परेशान होती नजर आ रही है। पिछले दिनों ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, उसके बाद शक्कर के दाम बढ़ाए गए और अब सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद भारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ेगा। जहां बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता की जेब भी अब भारी नजर आ रही है। लोगों को भारी असर जो है इसके बाद पड़ने वाला है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल में, जहां राजधानी भोपाल में सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद एक बार फिर महंगाई आसमान छूती नजर आ रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर के गोबरा नवापारा नगरपालिका कार्यालय में राजस्व निरीक्षक से मारपीट की गई, जहां बदमाशों पर कार्यालय में घुसकर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगा है। शासकीय दस्तावेज फेंकने और काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। तो राजस्व निरीक्षक को जान से मारने की धमकी देने की बात भी सामने आई है। स्टाफ ने आरोपियों को बाहर निकाला, फिर दरवाजा तोड़कर आरोपी घुसे और मारपीट में राजस्व निरीक्षक निखिल चंद्राकर के घायल कई आरोपियों पर मारपीट का आरोप लगा है। घटना के बाद सभी फरार हैं। तो वहीं गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये खबर आपको बता रहे हैं रायपुर के गोबरा नवापारा नगर से, जहां गोबरा नवापारा नगर पालिका कार्यालय में राजस्व निरीक्षक से मारपीट की गई। बदमाशों पर कार्यालय में घुसकर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगा है। साथ ही साथ शासकीय दस्तावेज फेंकने और काम में बाधा डालने का मामला भी सामने आ रहा है। बता दें कि राजस्व निरीक्षक को जान से मारने की धमकी देने की बात सामने आई है और स्टाफ ने आरोपियों को बाहर निकाला, फिर दरवाजा तोड़कर आरोपी घुसे और मारपीट में राजस्व निरीक्षक निखिल चंद्राकर के घायल हुए हैं। साथ ही साथ कई आरोपियों पर मारपीट का आरोप भी लगा है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां भारत सरकार और ब्रह्म कुमारीज के संयुक्त प्रयास से देश भर में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान चलाया जा रहा है।
अभियान का उद्देश्य युवाओं और आम जन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर स्वस्थ और नशा मुक्त भारत का निर्माण करना है। ब्रह्म कुमारी इस द्वारा राजयोग, मेडिटेशन, सकारात्मक सोच और आत्म संयम के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ 35 लाख से अधिक लोग नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। यह अभियान देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 666 जिलों में 4,441 सेवा केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। अभियान के जरिए समाज के हर वर्ग, खासकर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बांदा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। बबेरू जा रही बस बिजली पोल से टकराई। हाई टेंशन लाइन के 2 खंभे टूटे और दर्जनों गांवों की बिजली सप्लाई ठप हुई। आपको बता दें कि करीब 20 घंटे तक बिजली बंद रही। बस में सवार कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। बता दें कि मेहनत के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बांदा से बड़ी खबर, जहां एक बड़ा हादसा टला। बबेरू जा रही बस बिजली पोल से जा टकराई। हाई टेंशन लाइन के 2 खंभे टूटे। दर्जनों गांवों की बिजली सप्लाई अब बुरी तरह ठप हुई है और करीब 20 घंटे तक बिजली बंद रही। बस में सवार कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है। वहीं मेहनत के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई है। एक बड़ा हादसा जो कि हो सकता था, हालांकि आपको बता दें कि समय रहते व्यवस्था जो थी वो दुरुस्त की गई और बड़ा हादसा होते होते टला है। खबर बंदायूं से है, जहां दर्जनों युवाओं ने सड़क पर दबंगई दिखाई। बाइकों पर सवार युवकों ने तांडव मचाया। घर से एक युवक को जबरन उठाने का आरोप लगा है। वहीं युवकों में कानून का खौफ नहीं दिखने का दावा भी किया जा रहा है। मोहल्ले के लोग विरोध नहीं कर सके। वहीं युवक की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। नई सराय चौकी क्षेत्र में पुलिस पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर सरेआम इस तरीके से दबंगई दिखाना कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं साफ तौर पर, जहां दबंगई करते हुए युवक नजर आ रहे हैं। बाइकों पर सवार युवकों की दबंगई साफ तौर पर देखी जा सकती है और घर से एक युवक को जबरन उठाने का जो आरोप है वो भी लगाया जा रहा है। हालांकि डर की वजह से लोगों ने किसी प्रकार से कुछ भी नहीं कहा, न टोका। हालांकि इस वीडियो के आधार पर अब कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही है। तो वीडियो में साफ तौर पर युवकों की दबंगई देखी जा सकती है। तो बंदायूं से ये वीडियो सामने आ रहा है, जहां दर्जनों युवाओं की दबंगई नजर आई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एक युवक को मारते हुए, सरे राह मारते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं। और बंदायूं में ड्राइविंग टेस्ट में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ। विल्सी रोड के ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में मामला सामने आया, जहां सुनील की जगह फिरोज दे रहा था टेस्ट। बायोमेट्रिक मिलान में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। सुपरवाइजर को शक होने पर जांच शुरू की गई। दस्तावेजों की जांच में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां दोनों को ARTO कार्यालय लाया गया। माफीनामा लेने के बाद परिजनों के सुपुर्द किया गया। तो बंदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ड्राइविंग टेस्ट में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा सामने आया है। बिल्सी रोड के ड्राइविंग इंस्टीट्यूट का ये मामला सामने आया, जहां सुनील की जगह फिरोज टेस्ट दे रहा था। बायोमेट्रिक मिलान में ये बड़ा मामला उजागर हुआ है और अब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सुपरवाइजर को शक होने पर जांच शुरू की गई और दस्तावेज की जांच में ये पूरा मामला सामने आया। दोनों को ARTO कार्यालय लाया गया, जहां माफीनामा लेने के बाद परिजनों के सुपुर्द किया गया है। तो बंदायूं से ये बड़ा मामला, फर्जीवाड़े का ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। ड्राइविंग टेस्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। दस्तावेजों की जांच में ये मामला सामने आया है और ARTO कार्यालय दोनों को ही लाया गया, जिसके बाद अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। तो बता दें कि बंदायूं में ड्राइविंग टेस्ट में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। बिल्सी रोड के ड्राइविंग इंस्टीट्यूट का ये मामला सामने आया, जहां अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों ही आरोपियों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया, जहां से पहले ARTO कार्यालय दोनों को लाया गया और पूछताछ भी दोनों से की गई। दस्तावेज खंगाले गए और दस्तावेज खंगालने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है।
जहां सुनील की जगह फिरोज टेस्ट दे रहा था और ड्राइविंग टेस्ट का ये फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, जहां दस्तावेज खंगालने के बाद मामला सामने आया। बायोमेट्रिक पहचान के बाद ये मामला सामने आया है। सुनील की जगह फिरोज टेस्ट दे रहा था, जहां पुलिस ने पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी। एक काफी गंभीर जो मामला है, लापरवाही का जो मामला है, वो बंदाइयों से सामने आ रहा है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भोपाल में चाकू की नोक पर लूट की गई। खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में बुजुर्ग से लूट का मामला सामने आया। सो रहे बुजुर्ग को चाकू दिखाकर लूटा गया। दुकान के पास बेंच पर सो रहे बुजुर्ग को 2 बदमाशों ने घेर लिया और एक बदमाश के हाथ में चाकू था, जबकि दूसरे ने बुजुर्ग को धमकाया। बदमाशों ने बुजुर्ग से मारपीट कर पैसे और गाड़ी की चाबी छीनी, तो वहीं बुजुर्ग बदमाशों ने रहम की गुहार लगाते रहे और लेकिन आरोपी नहीं माने। वारदात 16 अगस्त की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें दोनों आरोपी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वारदात के बाद दोनों ही बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग ने अभी तक थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज नहीं कराई है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बुजुर्ग और आरोपियों की पहचान की तलाश कर रही है। सागर के सानौधा थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आपचंद गुफा में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 9 युवक युवतियां एक टापू पर फंस गए। सागर में घूमने पहुंचे युवक युवतियां नदी का पानी बढ़ने के बाद बाहर नहीं निकल सके। सूचना मिलते ही सानौधा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तेज बहाव और अंधेरे के कारण रेस्क्यू में परेशानी आ रही थी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया और देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम ने बोट और अन्य उपकरणों की मदद से सभी 9 युवक और युवतियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव भी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। सभी युवक युवतियां सागर शहर के निवासी बताए जा रहे हैं। समय रहते रेस्क्यू होने से एक बड़ा हादसा टल गया। तो बता दें, सागर का मामला, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने से हड़कंप मचा। एसडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। आपचंद गुफा में फंसे 9 युवक और युवतियां, जिन्हें बाहर निकाला गया। लगातार हो रही बारिश के बाद नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब खतरा भी बढ़ गया है। फिलहाल आपको बता दें कि समय रहते एक बड़ा खतरा टला है और सुरक्षित सभी युवक और युवतियों को बाहर निकाल लिया गया है। जहां आपचंद गुफा में 9 युवक युवतियां बीच टापू में फंसे थे और त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ ने इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तो सागर का ये मामला, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद नदी का जलस्तर अब बढ़ता नजर आ रहा है। और अब लखनऊ से बड़ी खबर, जहां प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं ने सीएम से मुलाकात की। छात्राओं ने मिड डे मील का महत्व बताया। पौष्टिक भोजन से पढ़ाई में मदद मिलने की बात कही, तो वहीं रसोइयों के योगदान की छात्राओं ने सराहना की है। मेहनत से भोजन तैयार करने पर आभार जताया। मिड डे मील से स्वस्थ रहने की बात कही गई, तो वहीं सीएम से बातचीत में छात्राओं ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं और छात्राओं ने सीएम के साथ सेल्फी लेकर यादगार पल भी बनाया है। आपको बता दें कि सीएम से मुलाकात करती नजर आई छात्राएं। देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां छात्राएं सीएम के साथ सेल्फी लेती और यादगार पल बनाती हुई नजर आ रही हैं, जहां अपने सभी अनुभव सीएम के साथ इन सभी छात्राओं ने साझा किए हैं। प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं ने सीएम से खास मुलाकात की और छात्राओं ने मिड डे मील का महत्व भी सीएम को बताया, जहां पौष्टिक भोजन से पढ़ाई में मदद मिलने की बात भी सीएम से कहते नजर आ रही हैं। तो बता दें कि खास मुलाकात, छात्राओं की मुलाकात साफ तौर पर देखी जा सकती है। सीएम से बातचीत छात्राओं ने की है और उसके बाद सेल्फी लेते हुए भी सभी छात्राएं नजर आ रही हैं, जहां एक अच्छा अनुभव है वो सीएम से इन छात्राओं ने साझा किया है और मिड डे मील को लेकर भी अपना अनुभव बताते हुए नजर आई हैं। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं ने सीएम से मुलाकात की। लखनऊ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां सीएम से खास मुलाकात छात्राओं की नजर आ रही है। मिड डे मील को लेकर साफ तौर पर अपने अनुभव इन छात्राओं ने सीएम से साझा किए हैं।
बहराइच के फकरपुर थाना क्षेत्र के गजाधरपुर स्थित बालाजी धर्मकांटा पर देर रात मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कंट्रोल रूम 112 पर धर्मकांटा पर फायरिंग और हमले की सूचना मिलने के बाद क्षेत्राधिकारी केसरगंज धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और प्रभारी निरीक्षक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस को धर्मकांटा कर्मचारी प्रिंस मिश्रा घायल मिले, जिनके बाएं हाथ में चोट थी। उन्हें तत्काल उपचार के लिए भेजा गया। मेडिकल जांच में फायर अलार्म से चोट लगने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि डॉक्टर के मुताबिक चोट किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी है। प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे पूर्व विवाद सामने आया है। धर्मकांटा संचालक वेद प्रकाश पाठक उर्फ रमन पाठक की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बहराइच का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व विवाद में केस दर्ज किया गया। फायरिंग की सूचना यहां पर मिली है। हालांकि इस पूरे मामले की कोई भी पुष्टि साफ तौर पर नहीं की गई है, लेकिन मामले की जांच शुरू कर दी गई है। धर्मकांटा के संचालक वेद प्रकाश पाठक द्वारा 112 नंबर पर फोन करके सूचना दिया गया कि कुछ अज्ञात लोग आकर उनके ढाबा फायरिंग करके मारपीट कर रहे हैं। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी फकरपुर और मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, तो वेद प्रकाश पाठक प्रति उनका एक कर्मचारी प्रिंस मिश्रा मौजूद था, जो घायल था, हाथ में चोट लगी, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। डॉक्टर के जांच में चोट हार्ट एंड ब्लड ऑब्जेक्ट की पाई गई। मौके के प्रारंभिक जांच में घटना पूर्व किसी विवाद को लेकर कारित होना पाया जा रहा है। फिर भी पीड़ित वेद प्रकाश पाठक द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना फकरपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। भदोही में जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक में पेयजल परियोजनाओं की प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता, जलापूर्ति और IGRS शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। धीमी गति से चल रहे कार्यों पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए सभी लंबित परियोजनाओं को तय समय सीमा से गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने विद्यालयों, सामुदायिक शौचालयों, पशु चिकित्सालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में भी नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही है। पेयजल परियोजना में केबल चोरी रोकने के लिए OHT पर इंडिकेटर लाइट और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और जरूरत के अनुसार CCTV लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND 24। नमस्कार।